हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो क्लरिकल लेवल पे वैकेंसीज निकली है, दैट इज़ द बिगेस्ट वैकेंसी एवर। 14,000 अराउंड वैकेंसीज है एसबीआई क्लर्क का, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स स्टेट वाइज हो गए, फॉर्म फिलअप डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर, देन आपका एग्जाम पैटर्न, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वीडियो में इसका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो हम दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल में आपको गवर्नमेंट एंड ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे एंड दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो आई जेन्युइनली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So this is the official notification from SBI recruitment of junior associate 2024-25। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एंड पेमेंट ये आपका स्टार्ट हो चुकी है 17 दिसंबर से, यानी कल से स्टार्ट हुई है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी तक चलेगा। ओके, देन आपका यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम का डेट भी आपको टेंटेटिवली दे दिया गया है। फरवरी में आपका प्री हो सकता है और मेंस के लिए आपका जो मार्च और अप्रैल में हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो चलिए हम देख लेते हैं वैकेंसीज कितने हैं। यहाँ पे डिफरेंट सर्कल वाइज जो वैकेंसीज निकाली गई है, डिफरेंट स्टेट के लिए आपको डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिल जाएंगे। और जो कट ऑफ बनेगा एग्ज़ाम का वो भी आपको स्टेट वाइज ही बनेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन दैट स्टेट। तो यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात के लिए जैसे गुजराती लैंग्वेज मांगा गया है और 1073 सीट्स हैं। तो ऐसे ही जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज या फिर जो मदर टंग है वो आपको आनी चाहिए। तो जनरली लोग अपने स्टेट से ही इसीलिए फॉर्म फिल करते हैं क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज और मदर टंग उनको आते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो देखिए यहाँ पे 13,735 सीट्स है। ये हो गए जो रेगुलर वैकेंसीज, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी है। तो बैकलॉग जो भी वैकेंसीज है इनको मिला के 14,200 आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ऑल इंडिया में। और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आप इसी चार्ट में देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भोपाल जो मध्य प्रदेश का आपका 1317 वैकेंसीज है। फिर आपका यहाँ पे हो गया जो उत्तर प्रदेश का जो वैकेंसी है वो देखिए यहाँ पे 1894 वैकेंसीज है। ऐसे ही महाराष्ट्र का भी 1163 वैकेंसीज। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट का जो वैकेंसीज हम ये PDF आपको दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। बिहार में भी 1111 वैकेंसीज है। फिर वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता सर्किल में आपको 1254 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो हर एक स्टेट में लगभग अच्छी खासी वैकेंसीज है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वैकेंसीज। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपका एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा 20 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक, नॉट अबव 28 ईयर्स। दिस इज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और अगर आपका ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का, और आप अगर PWBD से हैं तो आपका 10 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसका मतलब जो SC कैंडिडेट्स है वो 33 ईयर्स तक कर पाएंगे, और जो OBC से बिलोंग करते हैं वो 31 ईयर्स तक। तो ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो आपका जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बस होनी चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। ओके, देन इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री जिनका है, कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग आउट इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर के पहले आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल है एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम पे स्केल देख लेते हैं। आपका जो बेसिक पे आपको मिलेगा वो 26,730। तो ये आपका बेसिक पे है। इसके ऊपर आपका DA HRA ये सब मिला के
टोटल जो इनहैंड सैलरी आपका 45 से 50,000 तक बन जाती है एसबीआई क्लर्क में। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो गया, तो जिनका एससी एसटी या ओबीसी बैकग्राउंड से है या फिर पीडब्ल्यूबीडी, तो उनके लिए एग्ज़ाम से पहले एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है कि एग्ज़ाम कैसा होगा। इसके लिए एक ओवरव्यू पहले आपको दे दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम से लगभग 10-12 दिन पहले ही हो जाता है। ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देने के बाद आपको रियल हॉल में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसके लिए आपको जब एप्लीकेशन करेंगे तब आपको टिक मार्क कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ है, और एससी एसटी कैटेगरीज के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए नील, कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है यहाँ पे। देन हाउ टू अप्लाई, तो आपको बैंक का जो वेबसाइट है एसबीआई का, इस वेबसाइट में जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी वेबसाइट में आईबीपीएस का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका जो ओरिजिनल नेम है, पेरेंट्स नेम है, ये दे के आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप है वो भी कर लेना होगा। तो अगले वीडियो में हम इसका जो फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। एग्ज़ाम में देखिए, आपका प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो आपका, हमने पहले ही दिखाया कि फरवरी में हो सकता है। तो 100 मार्क्स का आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, जहाँ पे इंग्लिश रहेगा आपका, इसके बाद मैथ्स का सेक्शन रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 मार्क्स होगा इसके लिए, 20 मिनट्स का टाइम। तो विद इन 20 मिनट्स आपको 30 इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये सेक्शनल टाइमिंग है, ताकि आपको उसी सेक्शन को उस 20 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म करने होंगे, अदरवाइज वो सेक्शन अपने आप लॉक हो जाएगा। फिर जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि मैथ्स का सेक्शन है, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल मार्क्स आपका 35 ही रहेगा। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क करके रहता है। तो इसके बाद यहाँ पे भी आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे। और अगले सेक्शन में यानी रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग में भी सेम आपका 20 मिनट्स का टाइम और 35 क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका टोटल पी का जो एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद आता है मेंस। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मेंस का सिलेबस, मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, तो जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस में आपको जनरली करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जहाँ पे बैंकिंग एंड फिनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया। देन आपका जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, लाइक जीडीपी, देन बजट, इकोनॉमिक सर्वे। फिर आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, एमओयूज हो गए, तो ये सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी जो भी आपका रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक सेबी, नाबार्ड, आईआरडीए, आरबीआई, तो इनके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल जो हेड्स है उनका जो ट्रांसफ़र होता है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कुल मिला के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उनके जो मंथली मैगजीन्स में आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे पैराजम्बल्स हो गए, कम्प्रीहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, देन एरर करेक्शन, ये सब आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स का टोटल है और 35 मिनट्स का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे भी सभी जो सेक्शंस होंगे ये सेक्शनल ही रहेंगे, लाइक द प्रीवियस वन, प्रिलिमिनरी की तरह। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, मैथमेटिक्स का सेक्शन में 2 तरह के होते हैं। एक है आपका जो स्पीड मैथ का पोर्शन रहता है, और दूसरा आपका जो रह गया वो डेटा सफिशिएंसी हो गया, फिर आपका डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। तो ऐसे ही सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स है 50। 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग एबिलिटी में आपका ज़्यादातर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी सिलोगिज्म हो गया। देन आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल जो रीजनिंग्स होते हैं, स्पीड रीजनिंग एक्चुअली, तो वो रहेंगे। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और आपका जो टोटल मार्क्स है वो 60 है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी
इंक्लूडेड है, तो आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज थोड़ा थियोरिटिकल आपको पढ़ के जाना है। देन 45 मिनट्स का ड्यूरेशन, तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190, टोटल मार्क्स है 200 और जो ड्यूरेशन हो गया 2 आवर्स 40 मिनट्स का है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं जो आपका लगभग मार्च के अराउंड होगा। मार्च टू अप्रैल में आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद टोटल प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में ही होता है, बट ये एक स्टेट वाइज वैकेंसी है, इसीलिए आपको जो स्टेट का आपका लैंग्वेज है लोकल, उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम होगा। और इंग्लिश हिंदी के साथ साथ जैसे आसाम में देखिए असमीज़ एंड बंगाली भी रहेगी। इसके बाद जो भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, लाइक छत्तीसगढ़ में देखिए हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी है, फिर वेस्ट बंगाल में भी आपका बंगाली रहेगा। तो यही था आज का नोटिफिकेशन डिटेल्स, और इसके अगले वीडियो में हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।